अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्जा, CEO and founder at Sabasoft. The topic we are going to discuss is getting admission into BS at PUCIT with Najam Azam Saab. Najam Azam Saab is currently doing IT from PUCIT. बाकी उनसे जो है फर्दर इंटरव्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स नजम आजम साहब, माशाल्लाह कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि बिफोर कमिंग टू PUCIT और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या। सबसे पहले तो वहाब साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया। तो एज फॉर माई इंट्रोडक्शन, माई नेम इज मोहम्मद नजम आजम। आई एम फ्रॉम शादरा लाहौर और मैट्रिक मैंने अपने लोकल स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल शादरा से किया। और उसके बाद FSC मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर से की। और उसके बाद IT की डिग्री को परस्यू करने के लिए मैंने PUCIT लाहौर में एडमिशन लिया एंड हियर आई एम स्टडीइंग इन 6th सेमेस्टर। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जैसा कि आपने PUCIT लाहौर, तो IT में नजम आजम साहब लाइक फास्ट है, कॉमसेट्स है, UCP है, लम्स वगैरह हैं, तो ये भी रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं और UET लाहौर। तो ये इंस्टीट्यूट्स के होते हुए व्हाई यू हैव जो है स्पेसिफिकली जॉइन PUCIT? जी, यूजुअली जब भी बच्चे मतलब FSC इंटर वगैरह अपना कर लेते हैं तो उन्होंने अपना एक माइंडसेट बनाया होता है कि मैंने इंजीनियरिंग में जाना है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, IT में, या कोई भी उनके ज़हन में डिग्री होती है वो उसका अपना प्लान बना लेते हैं। उसके बाद जो है बच्चा वो देखता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ये जो डिग्री मैंने करनी है, दैट पर्टिकुलर डिग्री, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उसको बेस्ट ऑफर कर रही हैं। तो उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फास्ट है, कॉमसेट्स है, नस्ट है, PUCIT है। लेकिन इसके अलावा और भी कई फैक्टर देखे जाते हैं, जैसे आई एम लाहौर बेस्ड, तो मैंने देखा कि लाहौर के अंदर अगर मुझे तो ज़्यादा अच्छा होगा, हॉस्टल में रहना नहीं पड़ेगा। PUCIT घर के करीब थी और इकोनॉमिकल थी, इसका फी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल सपोर्ट है इसके अंदर। और बाकी एज यू नो के पंजाब यूनिवर्सिटी का एक स्टेटस है पूरे पाकिस्तान में, एशिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर मैंने खुद अपने कैंपस के अंदर देखी है चाइनीज़ यहाँ पर पढ़ने आते हैं, इवन के टर्किश, सोमालियन, इस तरह के बाहर से लोग भी यहाँ से पढ़ने आते हैं। और बाकी डाइवर्सिटी है काफ़ी, मुल्तान से बच्चे आते हैं, भावलपुर से आते हैं, टोबा टैक्सिंग से आते हैं, और भी डिफरेंट इलाकों से। तो यहाँ पर बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मैंने PUCIT को चूज किया। ठीक, माशाल्लाह। यानी अलॉन्ग विद द स्टडी एक तो कल्चर आपको देखने को मिलते हैं बड़े डिफरेंट किस्म के, और जो है एक स्टडी तो अच्छी है, और बाकी नॉमिनल चार्जेस भी तो है PUCIT के एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। अच्छा, मुझे बताइएगा नजम आजम साहब, एक स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाह रहा है, उसका थोड़ा सा बता दीजिएगा कि वो कहाँ से एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कहाँ से वो फॉर्म डाउनलोड कर सकता है, कहाँ पे उसकी फीस सबमिट करवानी होती है, और जो है इसके अलावा जो है वंस फीस सबमिट करवा दें तो सेंटर्स वगैरह का क्या सीन होता है? जी, सबसे पहले तो जब हमारी दफा, क्योंकि पेंडेमिक नहीं था तब, तो ये प्रोसीजर था कि सबसे पहले हम ऑनलाइन अप्लाई करते थे PUCIT की वेबसाइट पर। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक चलान होता था, उसका प्रिंट निकलवा कर हम किसी भी बैंक में जमा करवाते थे, और उसके बाद टेस्ट की डेट का इंतजार करते थे, PUCIT का अपना एंट्री टेस्ट। वो टेस्ट देते थे, उस टेस्ट के बाद उस टेस्ट के मार्क्स, रिजल्ट, FSC का रिजल्ट, मैट्रिक का रिजल्ट, इन सबको मिला के एक एग्रीगेट बनता था, जिस एग्रीगेट के मुताबिक हमारा एडमिशन होता था, एलोकेशन होती थी कि ये बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएगा, कंप्यूटर साइंस में जाएगा, या IT में जाएगा, और मॉर्निंग आफ्टरनून एक मेरिट बनता था, और उसी लिहाज से एडमिशन वगैरह होते थे। लेकिन अब चूंकि पेंडेमिक का दौर है, एंट्री टेस्ट पे सोशल गैदरिंग्स जो है सब पे बिल्कुल बैन है। तो अब बच्चे पिछले साल जो रिसेंट एडमिशन हुआ है 2020 का, उसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई किया है, चलान जमा करवाया, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन एंट्री टेस्ट इस दफा PUCIT ने कंडक्ट नहीं किया। उसके बजाय इन्होंने FSC के मार्क्स जो थे उन्हीं के मुताबिक मेरिट बनाया और बच्चों का एडमिशन हो गया। ठीक, अच्छा, आपने कहा कि इस बार जो वो मेरिट था वो FSC और मैट्रिक है, तो वो मुझे बताइए कि इन केस जो है नहीं होता तो फिर क्या क्या मेरिट FSC और मैट्रिक का कंसीडर किया जाता है, और अगर टेस्ट होता है तो उस केस में टेस्ट और दूसरों की वेटेज क्या होती है, ताकि हमें बताया कि एग्रीगेट कैसे बनता है रिगार्डिंग मेरिट। तो हमारी दफा तो चूंकि टेस्ट हुआ था इसका, तो 30% जो थी वो टेस्ट की वेटेज थी PUCIT के एंट्री टेस्ट की, 60% FSC और 10% मैट्रिक। ठीक है, ये हमारी दफा वेटेज थी जब एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता था PUCIT का। लेकिन पिछले साल जो है वो मेरे ख्याल से FSC और मैट्रिक 50-50% आई थिंक, उन्हीं के मुताबिक मेरिट बना। ठीक। अच्छा, जो है ये आपने बता दिया कि टेस्टिंग जो है ना, इसका बताइएगा कि सब्जेक्ट कंटेंट क्या होता है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपकी टेस्टिंग के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं इन PUCIT? बेसिकली जो एंट्री टेस्ट होता है उसके अंदर टोटल होते हैं 35 क्वेश्चंस जब हमने दिया था।
क्या 35 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के 4 नंबर है, तो मतलब टोटल ऑफ 140 मार्क्स आर देयर। क्या ठीक है, तो इनकी एक पॉलिसी है कि अगर आप जो भी क्वेश्चन है उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं, टोटली एमसीक्यूज बेस्ड है, कोई भी सब्जेक्टिव पार्ट नहीं है इसके। अगर कोई एमसीक्यूज है उसे अनअटेम्प्टेड आप छोड़ देते हो तो उसका 1 मार्क आपको जरूर मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। 0 सिर्फ एक सूरत में मिलेगा जब आप गलत रॉन्ग आंसर को टिक करोगे। ठीक है इसके अलावा और ये इसके अंदर जो सब्जेक्ट थे वो बेसिकली मेन जो सब्जेक्ट था वो मैथ था। मैथ के अंदर मीन, मीडियन, सीक्वेंस, अलजेब्रा एंड दिस टाइप ऑफ थिंग। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे 8 से 10 की रेंज में, आईक्यू क्वेश्चंस जो ब्रेन एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होते हैं या इस तरह के सवाल होते हैं। जी ठीक। अच्छा आपने क्वेश्चंस का बता दिया कि जो है ना मतलब मैथमेटिक्स का होता है, मैथमेटिक्स के अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? जी मेनली इसके अंदर मैथ ही है, मेजर मैथ ही है, मैथ और क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल। एनालिटिकल मींस के आईक्यू के क्वेश्चंस, सिर्फ यही 2 इसमें पोर्शन होते हैं, क्योंकि मैथ जो होता है वही प्रोग्रामिंग वगैरह में और इस तरह की जो चीजें उनके अंदर यूज होता है, तो मेन पोर्शन इसका मैथ ही होता है। ठीक है। अच्छा मैथ का आपने बता दिया, मैथ और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चलिए मैथ के लिए पहले तो बताएं कि कहाँ से मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ रिगार्डिंग मैथ, कौन सा कोर्स वर्क जो है वो हेल्प आउट करेगा मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैथ के अंदर इसको होते हैं मीन, मीडियन, मॉड, सीक्वेंस, अलजेब्रा। तो ये बेसिकली जो 80 to 85% है ये एफएससी का मैथ है सारा। ठीक। उसी के अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, सीक्वेंस पढ़े थे, मीन पढ़ा था, मॉड पढ़ा था, एवरेज पढ़ा था, अलजेब्रा था और पॉलिनोमियल्स और इस तरह की सारी चीजें। उसके अलावा थोड़ा सा 10 to 15% जो है वो मैट्रिक्स से भी आ जाता है। और बाकी बेसिक मैथ स्किल्स हैं, थोड़ी स्पीड आपको चाहिए होती है, कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होता, और आईक्यू क्वेश्चन तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा इधर से एक क्वेरी रेज होती है, जैसे आपने कहा कि कैलकुलेटर नहीं होता है, तो इसमें कैसे मेक श्योर करते हैं कि विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व किया जा सके? कैसे आप कोई बेहतर ट्रिक बता सके जो व्यूअर्स हैं जो है ना, जिससे वो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकें जो है ना चीजों को? इसके लिए काफी सारी टिप्स होती हैं, जैसे क्विक मैथ हमने एक पढ़ा था, वो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे सर्च करेंगे तो हर चीज के लिए एक प्रिसाइज वे उन्होंने दिया होता है, स्पीडी वे। जैसे अगर कोई किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 10 है तो वो 0.5 हो जाएगा। अगर 5 डिवाइडेड बाय 100 है तो 0.05। मतलब कि जितने डिवाइडेंड के जीरोस होंगे उतने आपने ऊपर जीरोस लगा के उसके साथ पॉइंट लगा देना है। मतलब इस तरह की कुछ क्विक स्किल्स और स्पीडी वेव्स इस तरह की इंटरनेट से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको बेहतर पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा इसके अलावा आपने मैथमेटिक्स के अलावा बता दें एनालिटिकल स्किल्स, वो भी मोस्ट प्रॉब्ली मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती हैं क्या? उसमें एनालिटिकल स्किल्स में क्या देखते होते हैं? एनालिटिकल स्किल्स में मैथ इतना ज्यादा नहीं होता, वैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि 2, 4, 6 मैक्स नंबर हमने बताना है कि क्या आएगा। ठीक है। मतलब कि दो क्या है कि एक पैटर्न बना हुआ है तो वो बताना है। डन हो गया। और या अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, ए एफ एन, अगला बताएं अल्फाबेट क्या आएगा। तो इस तरह के उसके अंदर मेनली जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। ठीक है। यानी आप अगर आप लॉजिकली चीजें पढ़े हुए हैं और जो है ना आप चीजों को तो इतना मसला नहीं है ये एनालिटिकल स्किल्स का। अच्छा अब थर्ड पोर्शन की तरफ आते हैं, इंग्लिश में क्या कोर्स कंटेंट होता है? इंग्लिश इसके अंदर बीएस के टेस्ट के अंदर इंग्लिश वैसे होती नहीं है, सिर्फ मैथ और एनालिटिकल ये 2 पोर्शन है। ठीक सही है। अच्छा आपने बता दिया टेस्टिंग के बारे में, ये इसके टेस्टिंग सेंटर्स कहाँ बनते हैं नजम आजम साहब? मेनली जो इसके टेस्टिंग सेंटर्स हैं वो 22 लाहौर के जो सेंटर हैं लॉरेंस रोड पर, वहां पर बनते हैं। ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अपने जो कैंपसेस हैं, कायदे आजम कैंपस है, इलामा इकबाल कैंपस है, या इस तरह इनकी जो अपनी बिल्डिंग है वहां पर कंडक्ट किया जाता है। या पीयू के अपने एग्जामिनेशन हॉल्स भी हैं। ठीक है। कायदे आजम कैंपस में, न्यू कैंपस के पास, इसके अपने इबादत रोड पर अपने भी एग्जामिनेशन हॉल्स हैं। ये मेनली यही 3 सेंटर्स हैं जहां पर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया कि जो लाहौर में रह रहे हैं शायद उनके लिए तो आसानी है। इसके अलावा क्या आया कोई इस्लामाबाद, कराची या मतलब कोई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी क्या नाम है बनते हैं सेंटर्स के? बस यही जो हैं सेंटर्स यही रहते हैं मेनली? अभी तक तो जो ट्रेंड चल रहा है वो इसी तरह का है कि जिसने भी पीयूसीआईटी में अप्लाई करना है उसे टेस्ट देने के लिए लाहौर ही आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे नस्ट है वो इस्लामाबाद में है, तो नस्ट का भी मैंने टेस्ट दिया था, उसका टेस्ट देने के लिए मुझे इस्लामाबाद ही जाना पड़ा था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा है जरा कि लाहौर यूनिवर्सिटी का अपने शहर के अंदर ही। जी बिल्कुल।
ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, वंस लेट्स सपोज कि आपने टेस्ट पास कर लिया, आया इसके बाद कोई इंटरव्यू भी होता है या जस्ट इसके बाद जो है आपको एडमिशन मिल जाता है इन पीयूसी? इसके बाद इंटरव्यू होता है, लेकिन उसकी कोई वेटेज वगैरह नहीं है, कोई मार्क्स वगैरह उसके नहीं है, वो जस्ट आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, आपको रोल नंबर एलोकेशन वगैरह देते हैं, दैट्स ऑल। क्या फीस जो है चार्जेस होते हैं पर सेमेस्टर? जी मेनली तो पीयूसीआईटी के अंदर 2 शिफ्ट्स हैं जिनके अंदर डिग्री जो है पढ़ाया जाता है, हमें स्टडी वगैरह कंटिन्यू है। एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक आफ्टरनून शिफ्ट है। जी। जो मॉर्निंग में बच्चे आते हैं उनकी फीस जो है वो एज कम्पेयर टू आफ्टरनून स्टूडेंट्स थोड़ी कम है, विच इज 20 to 25,000। ठीक है। और जो आफ्टरनून के अंदर बच्चे आते हैं उनकी 35 to 40,000 के राउंड अबाउट इस तरह फीस। ठीक सही है। और इस फीस में सिर्फ जो है स्कूल फीस इंक्लूडेड है या हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड है? जी टोटली, हॉस्टल फीस, मेस एंड एवरी अदर चार्जेस। ठीक है, मतलब मेस का भी वो ऑल इन ऑल एक दफा ही चार्ज कर लेते हैं तो। ठीक है, डन हो गया। अच्छा मुझे आपने मेस चार्जेस के बारे में बता दिया, हॉस्टल का बता दिया, तो आपने बता दिया कि 25,000 जो है वो पर मंथ है। तो एग्जांपल लेते हैं कि जो है सबको, जो भी पीयूसीआईटी में पास होता है सबको हॉस्टल अवेल हो जाता है, या मतलब होता है कि जो है ना महदूद सीटें होती हैं रिगार्डिंग जो है हॉस्टलिंग के? जी अभी तो हॉस्टल की क्योंकि सीटें थोड़ी कम होती हैं, तो सिर्फ जो मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं अभी तो सिर्फ उन्हीं के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, आफ्टरनून के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन आई होप कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो इस बारे में भी काम कर रही है कि आफ्टरनून के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हॉस्टल अवेलेबिलिटी को मेक श्योर किया जाए ताकि उनको भी थोड़ी आसानी हो। ठीक, डन हो गया। अच्छा नजमा, आपने चार्जेस का तो बता दिया, और चार्जेस माशाल्लाह बड़े नॉमिनल से हैं मेरे ख्याल में। वन ऑफ दी मोस्ट नॉमिनल चार्जेस जो अभी तक मैंने इंटरव्यू किए हैं उनमें जो है ना वो पीयूसीआईटी है। सो इतना तो फाइनेंशियल मसला नहीं होता होगा, फिर भी एग्जांपल लेते हैं कि ऑब्वियसली हो सकता है किसी के लिए 25,000 या 35,000 पे करना भी मुश्किल है। तो उसके लिए कंपनी ने क्या क्या जो है फैसिलिटीज अवेल करवाई हुई हैं, कि मतलब कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट या स्कॉलरशिप को अवेल होता है कि स्टूडेंट है जो वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो वो इस वजह से ना रह जाए ग्रेजुएशन से कि जो है ना कि वो पैसे नहीं थे लेके आजकल, तो उसके लिए क्या मेथोडोलॉजी? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि काफी डाइवर्स कल्चर है हमारी यूनिवर्सिटी का। कई रूरल एरिया से भी बच्चे आते हैं, कुछ पुअर बैकग्राउंड से, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, हर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। तो ऐसे बच्चे एक्चुअली हैं यहाँ पर जिनके लिए 20 to 25,000 भी पे करना आसान नहीं है, काफी मुश्किल है। और उसके लिए यूनिवर्सिटी हमें काफी सपोर्ट करती है। इसके अंदर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं जिसके अंदर बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक की जाती है, उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, और इस बात को पूरी तरह इंश्योर किया जाता है कि आया कि ये बच्चा डिजर्विंग है या नहीं है। और अगर वो डिजर्विंग है तो यूनिवर्सिटी उसे बिल्कुल फाइनेंशियल सपोर्ट देती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के मुताबिक। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी है, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, पीस है। और मतलब कि अगर आपको फाइनेंशियल मसला कभी पीयूसीआईटी में फेस नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी भी अपनी स्टडी जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़नी नहीं पड़ेगी। इस हवाले से हमारी यूनिवर्सिटी आपको पूरा सपोर्ट करेगी। माशाल्लाह, दैट्स द मोस्ट पॉजिटिव जेस्चर आई हैव सीन इन, मतलब अभी तक जितने इंटरव्यू किए हैं मतलब सब में ही ओवरऑल अच्छा है, मैंने जहां तक स्टूडेंट से किया। लेकिन ये पीयूसीआईटी का जैसे आप बड़े शॉर्टी से कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये एक नेक्स्ट स्टेप पे है माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि आपने बता दिया कि जो है स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, सो उसका भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। एक पीयूसीआईटी आजकल कौन कौन सी डिग्रीज जो है जनरली वो ऑफर कर रहा है? 2020 तक तो पीयूसीआईटी सिर्फ 3 ही डिग्रीज ऑफर करता था। ये बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है। पीयूसीआईटी का पूरा एप्लीकेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ 3 डिग्रीज जो है वो ऑफर करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये पिछले 2020 से पहले की बात है, सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफर की जाती थी। लेकिन पिछले साल काफी सारे चेंजेस आए हैं इसके अंदर पेंडेमिक के दौरान, तो अब जो है पीयूसीआईटी 4 डिग्रीज ऑफर करता है, और इसका नेम भी चेंज कर दिया गया है। अब पीयूसीआईटी नहीं है, अब इसका नाम है एफसीआईटी, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अब इसके अंदर 4 जो डिग्रीज हैं उनमें से एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और चौथी जो बिल्कुल न्यू ऐड की गई है अभी लास्ट ईयर, डेटा साइंस की डिग्री। अब जो है एफसीआईटी, जिसे फॉर्मर पीयूसीआईटी, वो 4 डिग्रीज ऑफर करती है। ठीक। अच्छा मुझे ओवरऑल पीयूसीआईटी के अगर आप बता सकें कि मतलब किस तरह के स्टूडेंट्स आपने देखे हैं कि वो पीयूसीआईटी में बड़ा अच्छी तरह एडजस्ट हो जाते हैं, और किन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट ऑफ पीयूसीआईटी होता है?
वेल कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जिनका जो पीयूसीआईटी सिर्फ सिर्फ इस बिना पर पीयूसीआईटी आ जाते हैं कि उनका यूईटी में नहीं हुआ या नस्ट में नहीं हुआ या उनका जो बाकी वो काम जो करना चाहते थे, जो उनका पैशन था उसमें नहीं हुआ, तो वो पीयूसीआईटी में आ गए। बेसिकली इस तरह के बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं, उनका टाइम भी ज़ाया होता है, उनका इंटरेस्ट क्योंकि इस डिग्री में नहीं होता, उनका जो रोड मैप है माइंड का वो इस तरह से नहीं बना होता, तो फिर उन्हें मुश्किल होती है चीज़ें समझने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में और बाकी सब करने में। ठीक है। और सही सही यानी जो है जो भी पीयूसीआईटी में आईटी या मतलब ऑब्वियसली आईटी रिलेटेड सर्विसेज के लिए आता है वो मोस्ट प्रॉब्ली हैप्पी रहता है। जो मतलब एग्जांपल लेते हैं डिग्री जो कि हर केसेस में शायद वो कहीं और भी जाएगा तो वो ऑब्वियसली अगर किसी को कोडिंग नहीं पसंद है तो जो है ना वो मतलब बिल्कुल उसको बिल्कुल। शायद बेहतर नहीं फील होगी इन्वायरमेंट। अच्छा अच्छा मुझे बताइएगा कि एनी फाइनल एडवाइस जो आप देख रहे हो कि यार ये स्टूडेंट जो भी नए आते हैं उनमें ये मसला होता है मतलब जो कि अगर वो चाहें तो वो ठीक कर सकते हैं या मतलब ओवरऑल के यार ये चीज जरूर करके आया करें बिफोर कमिंग टू यूसीआईटी जो है ना कोई कोई ये चीज अंडू करके आया करें या रीडू करके आया करें मतलब इसको ताकि उनको पता हो कि भाई जो है ना आने से पहले यूसीआईटी में क्या क्या है। जी मेरे ख्याल में मैं तो एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आपने अपना एक प्लान जो है वो बना लिया है कि मैंने किसी डिजिटल फील्ड की तरफ ही जाना है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो आप शुरू से ही उसी को माइंड में रखें, सिर्फ उसी पर फोकस करें। आप मैट्रिक में कई बच्चे इस तरह के भी मैंने देखे हैं कि मैट्रिक में वो बायो पढ़ते हैं, एफएससी के अंदर आके प्री इंजीनियरिंग रख लेते हैं जिसमें मैथ पढ़ते हैं, और अब वो पीयूसीआईटी में काफ़ी सारे मेरे क्लास फेलोज हैं जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं। तो इस तरह मतलब बिल्कुल उनका क्लियर नहीं है, उनका रोड मैप, उनका जो विजन है वो क्लियर नहीं है। तो अगर आपने माइंड बना लिया कि मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी करना ही है, तो आप शुरू में मैट्रिक से ही स्टार्ट करें। आप मैट्रिक में भी कंप्यूटर पढ़ें, एफएससी की बजाय आप आईसीएस करें, और फिर आप आगे यूसीआईटी में आके अपनी डिग्री को, अपने पैशन को परस्यू करें। दैट्स माय एडवाइस। डन हो गया सही। इसके अलावा कोई इसके अलावा मैं सजेशन तो यही है मेरी, इसके अलावा पीयूसीआईटी के बारे में आपको बता सकता हूँ कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है यहाँ पर, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे, इसका एक स्टेटस है, लोग जानते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी को, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारे इसके एलुमनाई हैं जो रिनाउंड ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिक्स में हैं, काफ़ी जगहों पर हैं, और पीयूसीआईटी इज लाइक अ फैमिली, and I love PUCIT and I encourage you all to get admission here in PUCIT. माशाल्लाह माशाल्लाह रियली थैंक्स माशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नजम आजम साहब तक जो है वो रेफर कर सकूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्जा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।